फैमिली से, खास तौर पर एक ऐसी खातून से जो कि अपने शौहर को बराबर का सपोर्ट भी कर रही हैं, अपने बच्चों को घर में खुद पढ़ाती हैं, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी हुई है। ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलने के लिए आइए चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सफा का घर यही है? जी जी बिल्कुल। मैं अंदर आ जाऊं? जी जी बिल्कुल आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कर रही हैं? बस आपके इंतजार में जो है वो पहले मैं समोसे बना रही थी। मैंने कहा अच्छा। आप आने वाली हैं तो अपनी स्पेशलिटी बनाऊं आपके सामने, लेकिन आपको आने में टाइम लग गया और मैंने बना लिए। अब यार थोड़ा सा ऑर्डर का काम था तो मैंने कहा चलें वो भी साथ साथ निपटा देते हैं आज हम। अच्छा, तो कोई ऑर्डर आया हुआ है? क्या है ऑर्डर में? यार ऑर्डर में जो है वो जूलियन स्ट्रिप्स बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये अच्छा। मेरी स्पेशलिटीज में शामिल है। तो इसके ऑर्डर्स माशाल्लाह से मेरे पास बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैंने कहा चले ऑर्डर का काम भी है साथ साथ ये भी कर लेते हैं। ये शौक था या फिर हस्बैंड को सपोर्ट करने का ख्याल था कि जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि अच्छा जी मैं शेफ बनूं? और शुरुआत तो मैंने शौक में की थी। अच्छा। लेकिन आजकल की इस महंगाई में जो है ये मेरी जरूरत बन गई। जरूरत बना, क्योंकि आपको पता है जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, एक अकेला बंदा कमाए और पूरा घर खाए ये पॉसिबल है नहीं ना। बिल्कुल ऐसा तो है। बस शौक की तरफ पे मैंने शुरू किया था कि चले थोड़ा सा फ्री हूँ, घर के अंदर काम हो जाएगा। लेकिन फिर हुआ ये कि अब वो जरूरत बन गई। अब जरूरत बन गई है। तो शौक के साथ साथ जरूरत के तहत अब ये काम जो आप कर रही हैं तो कितना कमा लेती हैं हफ्तावार या माहाना? मैं अपनी और अपने हस्बैंड की सैलरी अगर मिला के बात करूं, क्योंकि हम दोनों ही घर के जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं बिल्कुल, और दोनों ही मिलके कमा रहे हैं, तो 1 लाख के अप्रॉक्स हो जाती है तकरीबन। दोनों 1 लाख कमा लेते हैं। आपके हस्बैंड जॉब करते हैं या कोई अपना काम करते हैं? जो है वो बिजनेस करते हैं अपना। उनका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वगैरह का काम है। ओके। तो ये वो काम करते हैं। लेकिन आपको पता है बिजली जिस तरह से महंगी हो रही है तो कारोबार पे भी असर आ रहा है, और वो जो असर आ रहा है वो घर पर आ रहा है। तो सफा घर आपका अपना है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, घर जो है वो हमारा अपना है। अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे ससुर को जो हमारे लिए इस घर को बना के गए। आजकल के इस दौर के अंदर हमें अपना घर करना लाइक अपनी सांसें बेचनी पड़ जाए, वो वाला हाल है। अच्छा ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं? मेरे जो है वो माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। मेरा जो है वो बड़ा बेटा 10 साल का है और सबसे छोटी जो है वो 3 साल की है। अब मैंने इस साल जो है उसको भी स्कूल बिठाया है, एडमिशन करा लिया है। जी मैं एडमिशन करवाने के लिए गई। बड़े बच्चों का जब एडमिशन हुआ था ना, आप यकीन करें 10,000 में कोर्स, यूनिफॉर्म, एडमिशन फीस सब हो गया था। और इसको जब करवाने के लिए गई तो उन्होंने मुझे बोला 10,000 रुपए आपने सिर्फ जमा करवानी है। अच्छा, ये हमारी वो रजिस्ट्रेशन या एडमिशन फीस है। ओके। 4 किताबें आपने लेनी है इसकी, प्ले ग्रुप में एडमिशन हुआ, 4 किताबें आप लेंगी, 15,000 उसके जमा करवा। मतलब इन शॉर्ट उसके सारी चीजों को मिलाते मिलाते ना 40-50,000 आपको नुस्खा वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो मेडिसिन लिख के देता है ना, सेम वही हिसाब हो गया कि उन्होंने सारा हमें बिल बना के दे दिया कि इतने इतने जमा करवाएं। अब आप बताएं एक मिडिल क्लास फैमिली एक गली मोहल्ले के स्कूल के अंदर इतने चार्जेस होंगे। मैं ये हाईफाई स्कूल्स की बात नहीं कर रही कि जो ओ लेवल्स पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल जा रहे हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं। ये गली मोहल्ले के स्कूल का ये हाल है। अब आप जितने स्कूल में जाएंगी, अब हम जैसे अपने बचपन को अगर मेमोराइज करें, आपने भी किया होगा, बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। और फिर पता है सबसे एक एज अ मदर एक जो मुश्किल मरला होता है ना, वो क्या होता है कि जब आपका बच्चा आपसे कोई फरमाइश करता है ना और दिल में डर लग रहा होता है यार अब इसको हाँ बोलूंगी तो बजट आउट हो जाएगा, और ना बोलूंगी तो इसका दिल टूट जाएगा। दिल टूट जाएगा। मेरा जैसे बेटा माशाल्लाह 10 इयर्स का है, और जब वो कहता है ना मम्मा मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आप सीरियस नहीं होना, वो वक्त ना यार मतलब ऐसा इमोशनल हो जाता है। आप क्या करोगे? आप उसको हाँ भी नहीं कह पा रहे, ना भी नहीं, और वो बच्चा आप समझ रहे हैं इस चीज को। बच्चे समझ रहे हैं ना, बच्चे वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं। इस महंगाई ने सबसे बड़ा जो इफेक्ट किया ना हमारे बच्चों से, उनका बचपन छीन लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको फ्राई करके आ जाती हूँ, जब तक आप बैठे तो मैं किचन से जो है फ्राई करके लेके आती हूँ। तो मैं भी आपके साथ आ जाती हूँ? गर्मी लगेगी, सोच लें। कोई बात नहीं है। चलें आ जाएं। अच्छा, तो अब ये ऑर्डर आपका जो है वो रेडी कर रही हैं आप? नहीं, ये जो है वो मैंने आपके लिए जो बनाया है, हमारी स्पेशलिटी में वो रेडी कर रही हूँ। ऑर्डर तो हमने जो है वो जूलियन स्ट्रिप बना ली ना, तो अब वो बस राइडर जैसे ही आएंगे वैसे ही मैं पैक करके उनको दूंगी। तो सफा कितने ऑर्डर्स डेली के आ जाते हैं?
यार ऐसा है कि मैं इस वक्त मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं मेन कोर्स पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करती। वो सेलेक्टिव चीजें मैं बनाती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि फ्रोजन के अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स मेरे पास बहुत होते हैं। इसके अलावा मेमन फैमिली से हूँ तो अचार, स्पेशलिटी, मुरब्बा, जैसे अभी केरी का सीजन जो हमारा आ रहा है तो हमारा अचार, मुरब्बा और इसके अलावा ये सारी चीजें चलती हैं। सर्दियां होती हैं तो भाई मिठाइयाँ चलती हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो ऑर्डर्स आते हैं ये तो आप बनाती हैं, लेकिन क्या बच्चे फरमाइश करते हैं और बच्चों की पसंद की क्या चीजें बनाती हैं? तो मजे मजे की चीजें घर में बनाई जा रही हो तो बच्चे भी जाहिर सी बात उस तरफ आते जरूर हैं, लेकिन हमें वहां पर अपने बजट को रोकना पड़ता है। जैसे अगर अपनी बात करूं तो हमारी फैमिली आउटिंग वगैरह के मामले में हम यूजुअली कहीं बाहर निकले, हम डिनर करने बैठ गए, हमने लंच कर लिया साथ, लेकिन अब जो इस महंगाई में ना हमें ये चीज बड़ी सोच के चलनी पड़ती है। अब हम ये सोच रहे 5 लोग जब बाहर जाएं और वो खाना खाएं। हाँ, और अब हम ये सोच रहे होते हैं कि यार आगे कोई ओकेजन आ रहा है, किसी की बर्थडे है या कोई ओकेजन आ रहा है तो आज इस वीक कैंसिल कर दो, नेक्स्ट वीक का ट्रिप प्लान कर लेंगे, नेक्स्ट वीक डिनर पे चले जाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें अपने बजट को भी तो देखना है ना। तो बजट को लेकर कभी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है? जिस तरह का मौसम है हमारा और जो हमारे इस वक्त हालात हैं उसमें आपको पता है ब्लड प्रेशर सबका हाई होता है। और जब मियाँ साहब घर पे आए और बेगम उनसे फरमाइश करे कि यार पैसे जरा बढ़ा के देना, तो वो कोई भी मियाँ होगा उसको गुस्सा आएगा। इंसानी फितरत है ना, यानी नोक झोंक जारी रहती है बजट की। बजट की वजह से समझने के मियाँ बीवी का रिश्ता भी मैं कहूँ कि असरअंदाज होता है तो वो गलत नहीं होगा। बस है, मुश्किलात हैं। हमारे हुक्मरान थोड़ा सा इस चीज को देखें और क्या पता बजट में थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर थोड़ा सा रिलीफ आ जाए तो वो क्या बात हो जाएगी। शाइस्ता देखिए हमने जबरदस्त से फ्राई तो करी है समोसे, अब क्योंकि फ्राई आपके लिए हुए हैं तो टेस्ट भी आप करेंगी। टेस्ट तो मैं करती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये सारे पिंक पिंक क्यों है अभी गरम गरम। जी ये मैं आपको बताती हूँ, ये ना एक ट्रिक है। अच्छा ठीक है, आप देखें उमूमन समोसे आपने खाए होंगे वो स्पाइसी साइड पे होते हैं। ये है हमारी स्पेशलिटी, यानी कि मीठे समोसे। तो मीठे पहचान करके आपने मेरे लिए मीठे समोसे बनाए जी। हमने कहा कि जब शाइस्ता आने वाली है और इतना मीठा वो बोल रही है तो कुछ मीठा हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ। तो बस मैं ट्राई कर रही हूँ इसको। ये बहुत मजे के बने हैं और बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं पैक करा कर ले जाऊँ क्योंकि आपने मेरे लिए बनाए हैं। बिल्कुल मैं आपको ये पैक करके देती हूँ तो आप जरूर इसको टेस्ट कीजिएगा। अंदर चलते हैं, अंदर चल के बातें करते हैं हम मजीद। और 1 लाख को किस तरह से डिवाइड करती हैं? ग्रोसरी कितने की आती है? घर तो आपका अपना है माशाल्लाह, तो रेंट तो आपको नहीं देना पड़ता, लेकिन बिजली गैस का बिल ये सारा मुझे जरा बताएं कि किस तरह डिवाइड करती हैं? 3 बच्चे हैं, उनके स्कूल की फीस जो है वो 15,000 में चली जाती है। 15,000 वो फीस हो गई। अब अगर हम 4 बेसिक चीजें जो हमारे घरों में सब इस्तेमाल करते हैं, आटा, चीनी, चाय की पत्ती, चावल, घी, तेल और दालें, जो हमारा बेसिक ग्रोसरी का सामान है वो आप लेने जाओ 20,000 रुपए आपके वहां लग जाएंगे। क्योंकि आटा भी महंगा, तेल भी महंगा, मतलब कोई रेट है ही नहीं, हर चीज महंगी, हर चीज पे टैक्स बढ़ रहा है, हर चीज बजट से आउट हो गई है। बिजली का बिल जो हमारा, गैस यूटिलिटी बिल जो हमारे हैं, गैस, बिजली और पानी, जो एक बेसिक मेंटेनेंस वगैरह आता है वो आपको पता है हद से ज्यादा तजावुज कर गया। यार आपने 200 यूनिट क्रॉस, मेरा 15,000 बिल आ रहा है क्योंकि एसी चल रहा है, 15,000 बिल आ रहा है। लेकिन अगर वो 200 यूनिट से तजावुज कर गया, वो बिल आपका आ गया 3 गुना बढ़कर, ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया, 15,000 से ज्यादा आ गया। अब आपने जहाँ सोचा हो कि यार 20,000 में मैं सारे बिल वगैरह निपटा लूंगा, यहाँ बिल ही 20,000 बिजली का ही आ गया, तो गैस कब दोगे और पानी कब दोगे? वो अलग से देना पड़ेगा। ठीक, पैसे जो है वो आप कैलकुलेट अगर करें तो लाख रुपए जो है वो आते हैं और छट से निकल जाते हैं। 35 ये 20,000 बिजली का बिल, बिल्कुल। गैस और पानी का हम कितना 10,000 10 to 15,000 आप यहाँ लगा लें। तो ये तो 65 तो ये हो गया। अभी बीच में शॉपिंग भी होगी, बच्चों के यूनिफॉर्म, बच्चों को खर्चा देना है, फिर अपना वो एक सीजन के हिसाब से अपने और बच्चों के कपड़े बनाने हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी फैक्ट्री पे जा रहे हैं तो वो अपनी बाइक निकाल रहे हैं, बाइक पानी से थोड़ी ना चलेगी, पेट्रोल डलेगा वहां पर। जब पेट्रोल डलेगा, पेट्रोल महंगा। अब वो थोड़ा सा समझने के पहले एक वो होता था, मैं अपने हस्बैंड से कहती थी अम्मी के घर पे जाना है यार, बाइक पे छोड़ दो। अब वो से कहेंगे तुम जरा थोड़ा सा पैदल चली जाओ, ये बाइक पानी से नहीं चलती। तो कपड़े किस तरह से बनाते हैं और वो उस पर कितना खर्चा हो जाता है? कपड़े वगैरह आप समझ, खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो जाता है जी तो फिर तब कितना अखराजात होते हैं क्या? और अक्सर खवातीन जो है वो कमेटी भी डालती हैं कि ये भी कल्चर होता है। तो क्या इतने पैसे बच जाते हैं कि कुछ सेव कर सकें या कोई कमेटी का कोई मार्जिन निकला है? शाइस्ता अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले 6 महीने पहले तक कि मैं भी उनमें शामिल थी जो कमेटी डाला करती थी। और जब वो कमेटी खुलती थी तो जो अपने एक्स्ट्रा के खर्चे जो होते थे ना, लाइक अपनी शॉपिंग हो गई या और भी डिफरेंट हो गए, किसी के यहाँ शादी आने वाली है, कोई तकरीब है,
उसका काम निपटा लिया। लेकिन अब इन 6 महीनों के अंदर ना मैं ये नहीं कह सकती कि कमेटी के पैसे बचते हैं, क्योंकि लाख रुपए के अंदर घर का खर्च ही नहीं चल पा रहा, तो आप कहाँ से करोगे? कमेटी के लिए आप पैसे कहाँ से दोगे? वही बात आ जाएगी कि आपने उधार लेना है, लेकिन उधार लेना है तो देना भी तो है उसको रिटर्न। अब बच्चों ने स्कूल जाना है, क्या बाबा छोड़ने जाते हैं या फिर वैन लगी हुई है, फिर बच्चों को पॉकेट मनी भी चाहिए, बिल्कुल टिफिन में भी कुछ साथ में जो है ना वो लंच चाहिए होता है। शाइस्ता, अगर मैं अपने घर की बात करूं तो रोज के 1000 रुपए की नोट आपने खुली करनी है। अच्छा जी, उसमें जो है वो आपको सुबह बच्चों को नाश्ता देना है तो ब्रेड मंगवानी है, ब्रेड आई, उसके साथ दूध भी आएगा, फिर जूस भी है, लंच में भी तो देना है ना कुछ ना कुछ, जो वेदर है उसके हिसाब से लंच भी आप दे रहे हो, फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वापसी आ रहे हैं, शाम में चाय बिस्किट है। ये छोटी छोटी से खर्चे हैं, ये वो है जो अनकाउंटेबल है, जो आप लिखते नहीं हो। जैसे मैं अगर अपने घर का बजट जो है वो अपने पास अपनी डायरी में सेव करती हूँ कि आज मैंने इतना खर्च किया, तो रोज का जो है वो 1000 रुपए आपके जाने। अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार हो जाए, फिर अब ईद आएगी, बड़ी ईद आएगी, तो उसपे बच्चों को भी कपड़े चाहिए, आपको भी कपड़े चाहिए, मियाँ साहब को भी कपड़े चाहिए। बहुत मुश्किल है। हाउ डू यू मैनेज? वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। फिर वो वहाँ पर ये फेवर हो जाता है कि सीजन वाइज, जैसे मैं अपना ऑर्डर का काम करती हूँ, तो वो वहाँ पर ऑर्डर्स अच्छे आ गए, किसी महीने जो है वो सीजन चल रहा है, अच्छा काम लग तो गया, अच्छा काम लग गया, तो वहाँ से थोड़ा सेव कर लिया, या किसी फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा सा बोरो कर लिया, पता है आगे सीजन इस महीने में होगा, कुछ बड़े ऑर्डर्स है, कुछ केटरिंग का काम है, तो वहां उसको मैनेज कर लिया। लेकिन ये कि इन शॉर्ट आपने मैनेज करना है अगर आपने अपनी जिंदगी को गुजारना है। अब ये हमारे हुक्मरान खुदारा थोड़ा सा इस बार बजट पे रिलीफ हमें दे दें, ताकि जो है वो हम अपनी सरवाइव कर सके। किस किस्म का रिलीफ? यार कोई स्कीम होनी चाहिए। देखिए गरीब जो है वो अपने किसी भी तरीके से हाथ फैलाकर कुछ ना कुछ वेलफेयर से, ऑर्गेनाइजेशन से लेके काम कर लेता है। फंसता है तो मिडिल क्लास फंसता है, क्योंकि वो ना किसी से कह सकता है ना अब सह सकता है। अब सहना भी मुश्किल है और अब कहना भी जरूरी है, क्योंकि कहा नहीं तो किसी ने समझा नहीं। तो अब बस यही है कि गवर्नमेंट हमारी इस बार के बजट में थोड़ा सा रिलीफ हमारे लिए भी कुछ प्रोवाइड करे, ताकि हम भी जो है वो अपनी बच्चों की जिंदगी को जो है बेहतर से बेहतरीन कर सके। बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ हैं जरा पहले मुझे ये बताएं। जी बिल्कुल, बच्चों को मैंने ट्यूशन के लिए मतलब पढ़ने के लिए बिठाया था। मैंने कहा जब तक मैं आपसे बातें कर रही हूँ आप लोग अपना होमवर्क पढ़ाती हैं बच्चों को? बिल्कुल खुद पढ़ाना पड़ता है, और ट्यूशन से अफोर्डेबल है ही नहीं। तो बस बच्चे जो है वो अपना काम कर रहे थे, तो आइए चलते हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ, बच्चों से मिलते हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ पर हैं। जी शाइस्ता, ये मेरे बच्चे जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, राइट हैंड, राइट हैंड। क्या नाम है आपका? अलीजा। और आपका? मोहम्मद शायान। और आप, इनका नाम कशफ है। जी ये हमारी कशफ है। अच्छा, तो कौन कौन सी क्लासेस में आप किस क्लास में हो शायान? हिफ्ज कर रहे हो और स्कूल जाते हो? और अलीजा आप कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में। होमवर्क कंप्लीट कर लिए? मामा करवाती हैं काम सारा? अच्छा, मामा डांटती हैं? सख्त टीचर है मामा? नहीं है, मामा डांटती हैं? डांटती हैं? नहीं डांटती? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों का तो काम इस वक्त जारी है, अभी आपने बच्चों को भी देखना होगा यकीनन। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे बजट की, उम्मीद करते हैं कि इस दफा जो बजट आए वो अच्छा हो, मिडिल क्लास के लिए पर्टिकुलरली, जैसे कि आप कह रही थी कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि अच्छा जो है वो बजट इस दफा आए। जी, कुछ ना कुछ स्कीम आ जाए ऐसी, या कोई ना कोई ऐसा रिलीफ आ जाए, ताकि हम भी जो है वो अपनी जिंदगी अच्छे से जो है वो गुजार सके। मुझे इजाजत दें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।